हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से 2020 न्यूज चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और हम आज आप लोगों के बीच एक ऐसी अजीम शख्सियत से आप लोगों को मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने नाम का परचम पूरे बागमारा और आसपास के क्षेत्रों में लहराया है। युवाओं के बीच इनका जबरदस्त क्रेज है और इनका जनसंपर्क जो है हर जगह, हर जनता के जुबान पर है। तो आज हम आप लोगों को एक चर्चित शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक जबरदस्त आगाज किया है बागमारा में, बागमारा की धरती पर, और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और हमारे बीच जो है जन शक्ति दल के सुप्रीमो सूरज महतो जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और सूरज महतो जी आज हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है और सूरज महतो जी से हम बात करेंगे। सूरज जी नमस्कार। जय झारखंड, जोहार, नमस्कार। और सूरज जी सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे जनता को। जी, मैं सूरज महतो, जन शक्ति दल अध्यक्ष। सूरज महतो जी, ऐसा है कि आप राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य रूप से राजनीति में आज मेरा 23 साल होगा और लगातार जब से झारखंड राज्य अलग हुआ तब से झारखंड की उथल पुथल को देखते हुए और झारखंड की जिस तरह से दोहन और शोषण हो रहा है इसको देखते हुए वो झारखंड में अपने विधानसभा को इन सब कुरीतियों से निकाल के एक अच्छा दिशा देने के लक्ष्य से हम झारखंड में राजनीतिक क्षेत्र में हम आए। और मूल रूप से अगर माना जाए तो हमारे विधानसभा में जिस प्रकार से युवाओं को बेरोजगार से बेदखल किया जा रहा है, मेरा पहला और शुरू से अभी तक का सबसे प्राथमिक लड़ाई है कि हर हाल में यहाँ के युवाओं को यही रोजगार दिया जाए और यहाँ का जो भी रोजगार का साधन है वो सबसे पहले यहाँ के रोजगार, यहाँ के युवाओं के हक में आए। जी, सूरज जी ने बहुत अच्छा बताया और बागमारा के वर्तमान परिदृश्य के बारे में। और आज के वर्तमान समय में सूरज जी, बागमारा में आप किस प्रकार की समस्या को देखते हैं? आज बागमारा विधानसभा में जो जनप्रतिनिधि यहाँ कार्य कर रहे हैं उससे आप कितना अपने आप को संतुष्ट या संतुष्ट मानते हैं, बताएंगे इसके बारे में? देखिए, आपका क्वेश्चन है कि आज का प्रतिनिधि जो बागमारा में विगत 15 साल से लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपनी जनता के विश्वास में उतर के उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उसका कार्यशैली पे आपका क्वेश्चन। जी जी जी, तो मेरा मानना है कि अगर वो 15 साल से बागमारा में काम कर रही है और बागमारा को विकास की दिशा में लेके जा रही है, तो आपको ये पता करना चाहिए कि 15 साल में हमारे बागमारा विधानसभा का 10% से ज्यादा युवा आज पलायन करके यहाँ से जा चुका है। और आने वाला ये 5 साल जो हम लोग का ये गुजर रहा है, इस साल का जो कार्यकाल होगा, इसमें कम से कम 15% युवा यहाँ से पलायन कर चुका है। तो हम लोग का बागमारा विधानसभा का जो कुल आबादी है उसमें से 20% आबादी युवाओं का जो आज पलायन कर चुका है यहाँ से। आज किसी भी गांव में जाइएगा, किसी भी घर में जाइएगा तो वहां देखिएगा हर किसी के जुबा से कि मेरा बेटा बेंगलोर में जाके फुटिया का मजदूरी कर रहा है, मेरा बेटा फलाना जगह जाके काम कर रहा है, मेरा बेटा फलाना जगह काम कर रहा है। यहाँ लोग पढ़ लिख के उसको रोजगार नहीं मिल रहा। यहाँ का अपार भू संपदा होने के बावजूद, यहाँ अपार रोजगार के साधन होने के बावजूद, यहाँ अपार रोजगार का सर्जन करने वाला भूमि, इस भूमि में जो बच्चा पैदा होता है अपनी मातृभूमि को, अपना विधानसभा को छोड़ के जब पलायन करता है फिर क्या विकास का बात करता है? और रह गया विकास, आप पूरे बागमारा में घूम के देख लीजिए, कभी बीसल के क्षेत्र में कई हॉस्पिटल चला करता था, कई स्कूल चला करता था, कई सरकारी स्कूल आज भी चला कर रहा है। वहां का वास्तविक स्थिति देख लीजिए, आज वहां किसका बच्चा पढ़ रहा है और किस तरह से पढ़ रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइएगा तो आज स्वास्थ्य का क्षेत्र में जहां क्राइटेरिया बढ़ के 90% था, आज वो गिर के 60% 40% में आ चुका है। आज लोगों को अपना पेट चलाना मुश्किल हो गया बागमारा विधानसभा में।
तो शिक्षा की दिशा में कैसे जाएगा, अपने बाल बच्चा को कैसे पढ़ाएगा। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइएगा तो लोगों को मरने के अलावा और जलता हुआ खाई में कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि अगर कुछ एक हॉस्पिटल अगर यहाँ खुला हुआ है तो वही यहाँ के लिए संजीवनी बूटी है, लेकिन लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि प्राइवेट में जाके इलाज करा सके। पहले हम लोग के यहाँ हर क्षेत्र में एक बीएसएफ की तरफ से हॉस्पिटल हुआ करता था, लोग जाके वहाँ फ्री ट्रीटमेंट कराता था, फ्री दवा लेता था, लोगों का उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में इलाज किया जाता था, लोग उससे अपना जीविका और अपने जीवन को बचाते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गया है कि लोग सड़ रहा है, मर रहा है, बीमारी से लोग ग्रसित है, लेकिन उसके पास इलाज कराने के लिए उसके पास सामर्थ्य नहीं है। आज आप अगर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाइएगा तो पूरा बाघमारा में जहां देखिएगा बड़ा बड़ा आउटसोर्सिंग खोल के और एकदम त्राहिमाम मचा के रखा है। लोगों का घर को जर्जर कर दिया गया है। विस्थापन के हिसाब से लोगों को इतना विस्थापित समस्या पैदा कर दिया गया है कि गांव का गांव उजड़ गया है, शहर उजड़ गया है, बाजार उजड़ गया है, टोला मोहल्ला उजड़ गया है। आज पता नहीं कि किसका घर बाघमारा में कहा था, ऐसा परिस्थिति पैदा हो गया है। आज पलायन के लिए लोग आतुर है, हर समस्या से लोग जूझ रहा है। और फिर 15 साल से एक प्रतिनिधि जो कभी गरीब का बेटा होकर आया करता था और हजारों करोड़ का मालिक बन के बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ हजारों युवा पलायन करने के लिए आतुर है, उसको नजर नहीं आता है और ढोल पीटता है कि हमने बाघमारा का विकास किया, बाघमारा के युवाओं को रोजगार दिया, बाघमारा विकास की दिशा में जा रहा है। तो 15 साल में गिनवाए कि कितना विकास हुआ और कितने लोगों को रोजगार दिया। तो फिर क्यों बाहर से हमारे युवाओं का लाश आ रहा है हमारे विधानसभा में मर मर के और उस पर जाके माला चढ़ाने का काम करता है और विकास का बात करता है। इस बार बाघमारा के जनता के डर से बाघमारा छोड़ के भाग खड़ा हुआ, नहीं तो इस बार बाघमारा में होता तो बाघमारा की जनता उसको आईना दिखाने का काम करता। तो मित्रों, सूरज जी ने जैसा कि बताया आप लोगों की बाघमारा में जो है किस प्रकार जो है आज के तंत्र में जो है व्यक्तिवाद प्रभावित है और यहाँ लोगों का विकास जो है कहीं न कहीं लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और एक माफिया तंत्र हावी हो चुका है, सिंडिकेट काम कर रहा है बाघमारा में और लोग जो है अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और लोगों को उचित अधिकार नहीं मिल पा रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग जो है हाशिए में खड़ा है और आप देखेंगे कि यहाँ जो है लोगों को बरगला के जो है लोग जो है उनके अधिकारों के साथ खेल रहे हैं। गरीबी की लड़ाई लड़ते लड़ते लोग जो है खुद अमीर बन जा रहे हैं, माफिया से लड़ते लड़ते खुद माफिया बन जा रहे हैं और लोग जो है अपने आप में चकित हैं कि आज जो है हमारा कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि जो है उस तरह से आशा के अनुरूप खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो कहीं न कहीं रोजगार की एक अच्छी खासी समस्या उत्पन्न हो चुकी है, लोग पलायन कर रहे हैं, युवा पलायन कर रहे हैं। और मैं सूरज जी से कहना चाहूंगा कि सूरज जी एक कार्यकाल में कहीं न कहीं तकनीकी शिक्षा संस्थान में और पंचायत और नगर निगम के स्तर पर क्या रोजगार मेला लगाकर वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था विभिन्न औद्योगिक कंपनियों और निजी कंपनियों को बुलाकर किया जा सकता था क्या? और यदि किया जा सकता तो क्या इस संबंध में प्रयास हुआ? आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? नहीं, बिल्कुल किया जा सकता था, आपका सही सोच है। हम लोग को इस तरह का विधि व्यवस्था, इस तरह का हम लोग को फैक्ट्री और तरह तरह के हम लोग को धान को लाके और लोगों को रोजगार से जोड़ना चाहिए। लेकिन मेरा पहला प्रश्न है कि जिस विधानसभा से हम बिलोंग करते हैं, इस विधानसभा की अपनी ताकत है, ये रोजगार की सर्जन करने वाली विधानसभा है। ये विधानसभा की इतनी ताकत है कि आज पांच विधानसभा को ये बैठ के खिला सकती है। तो फिर यहाँ की जनता भूखों क्यों मर रही है? अगर ये सीधी तौर पे हम कहें कि यहाँ के नौजवान, यहाँ के युवा, यहाँ इस विधानसभा में रहने वाले एक एक आदमी को उसका अधिकार दे दिया जाए तो इस विधानसभा में बेरोजगारी ढूंढने से नहीं मिलेगा। यहाँ 3.5 लाख आबादी, 65 से 70 हजार परिवार, 5 बड़ा बड़ा बीएसएल का एरिया है जहां से लाखों लाख टन कोयला उत्खनन हो रहा है। आज एक आदमी, मुट्ठी भर आदमी इस बीएसएल के उत्खनन में अपना हक जताता है और लाखों अरबों रुपया बनाता है। तो क्यों नहीं यहाँ के जनता को अधिकार दिया जाए? हर जनता, हर परिवार को उसमें अधिकार मिले कि वो भी जाके वहां अपना व्यापार कर पाए और व्यापार के माध्यम से अगर वो रोजगार करे
तो फिर पूरे बाघमारा को एक साथ विकास की दिशा में जाने से, रोजगार की दिशा में जाने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ कुछ मुट्ठी भर लोग, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या यहाँ का गुंडा हो, माफिया हो, या यहाँ का कोई बड़ा सरगना हो, जो मुट्ठी भर लोग यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ तालमेल बना के और बाघमारा को लूटने का काम कर रहा है, यहाँ के युवाओं का रोजगार छीनने का काम कर रहा है। अगर यहाँ के युवाओं को यहाँ के रोजगार से जोड़ दिया जाए तो फिर उसको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, और यहाँ का रोजगार इनफ है, उनके लिए जरूरत से ज्यादा है, उनको रोजगार से भी जरूरत से ज्यादा यहाँ रोजगार है। यहाँ के युवा को, यहाँ के जनता को कहीं जाने का जरूरत नहीं है। यहाँ के भूमि में, यहाँ के भू संपदा में इतनी ताकत है कि पूरे झारखंड में बाघमारा विधानसभा को सबसे ऊपर ले जाके बैठा सकता है। तो जैसा कि सूरज जी ने बताया कि हमारा जो बाघमारा क्षेत्र है असीम संभावनाओं का क्षेत्र है और यहाँ रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि यहाँ के लोग जो है पलायन करके कहीं न कहीं नेतृत्वहीनता के चलते और दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं। तो क्या है कि इसको कह सकते हैं कि चिराग तले अंधेरा, जो बाघमारा बहुत सारे क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र के लोगों को आज रोजगार दे रहा है, यहाँ के स्थानीय युवा जो है पलायन करके बाहर जा रहे हैं। तो ये सोचने की विषय है और इसके बारे में जो है गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। और अब मैं सूरज जी से अंतिम सवाल करना चाहूंगा कि बाघमारा जो है आपके सपनों का बाघमारा और विकसित बाघमारा कैसा होगा आपके नजर में, आप बताएंगे? जी बिल्कुल, हम स्पष्ट तरीके से बहुत कम शब्दों में आपको समझाना चाहेंगे। मेरा पहला प्राथमिकता है कि हम हर घर से एक आदमी को निकाल के और हम डायरेक्ट यहाँ के रोजगार से जुड़ना चाहेंगे। जो मुट्ठी भर लोग कब्जा करके रखा है, अब उस कब्जे पे यहाँ का हर परिवार का अधिकार होगा, उससे कोई उसको रोक नहीं सकता है। दूसरा, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था को हम ग्रामीण स्तर से मजबूत करेंगे। आज ग्राम में जो स्कूल खोला गया है सरकार के माध्यम से, उस सरकार के स्कूल को इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे कि ग्राम के कोई भी बच्चा को प्राइवेट स्कूल में जाने का आतुर ना हो, वो अपने गांव में अपने स्कूल में शिक्षा ग्रहण करे और उसके बाद वहां से निकल के और जो बेहतर विकल्प होगा वहां जाकर शिक्षा ग्रहण करे। स्वास्थ्य के दिशा में जिस प्रकार से बीसीएल का 5 एरिया में पहले 5 हॉस्पिटल चला करता था, पुनः में वो सारा हॉस्पिटल को दुरुस्त करा के, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करा के और तमाम जनता को वो सुविधा देने जाएंगे कि जहां फ्री इलाज होगा, लोगों का फ्री ट्रीटमेंट होगा, फ्री दवा मिलेगा। वहां पर लोगों को ये चिंतन नहीं करना है कि अगर मेरा स्वास्थ्य खराब हो तो वहां इलाज कहाँ होगा। इस दिशा में भी हम काम करने का प्रयास करेंगे। यहाँ के जो मूलभूत सुविधा है, जैसे बिजली का समस्या, रोड का समस्या, पानी का समस्या, लोगों का इंदिरा आवास और तरह तरह का पलायन का समस्या, यहाँ लोगों का विस्थापन का समस्या, इस सारे समस्याओं को हम जड़ से खत्म करके और बाघमारा को एक नया दिशा देने का काम करेंगे। उसके हक अधिकार के साथ उसको पूरे फ्री होके और स्वतंत्र होके अपने हक अधिकार को प्राप्त करेगा और समानता और समरसता के साथ सभी समाज, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, हम लोग एक परिवार की तरह बाघमारा में वास करेंगे और भाईचारा स्थापित करके बाघमारा को पूरी तरह से शांति व्यवस्था में हम ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सूरज जी। और जैसा कि सूरज जी ने बताया कि हमारा जो है सपना है कि बाघमारा की जनता को, सभी हमारे जितने समाज के लोगों को है उनको समान अधिकार मिले और समाज जो है बाघमारा का समाज एक आम समाज होगा, खास लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं होगी और बाघमारा की जनता को हम उनका अधिकार सुनिश्चित कराने का कार्य करेंगे। तो चलिए, आज जल शक्ति दल के प्रमुख सूरज महतो जी से हमारी एक खास मुलाकात हुई और इसके माध्यम से जो है आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया यहाँ की जनता को और भविष्य की अपनी संभावनाओं के बारे में बताया। तो एक बार फिर से हम आपका हार्दिक धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।